हम प्रीवियस डे वाली क्लास में मोल इकाई के बारे में कंफर्म कर चुके थे। मोल इकाई के साथ साथ मोलर द्रव्यमान भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। किसी भी तत्व या यौगिक के एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 के समतुल्य या उसके बराबर होती है। इसे हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। आवोगाद्रो संख्या का नाम एमिडियो आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। सर्वप्रथम मोल संकल्पना में परमाणु की संख्या ज्ञात करने का पैरामीटर एक स्थिरांक के रूप में एमिडियो आवोगाद्रो द्वारा ही सुझाया गया था। मोल संकल्पना के लिए हम एक चार्ट का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु का एक मोल, कार्बन परमाणुओं का एक मोल यह एक मोल 6.022 गुणा 10⁻23 कार्बन परमाणु के बराबर होगा। और इसका द्रव्यमान 12 ग्राम, जो वास्तव में परमाणु द्रव्यमान होता है। एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम। इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के लिए H शॉर्टकट का प्रयोग करता हूं। हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का एक मोल ले रहे हैं तो भी परमाणु की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। परंतु कार्बन परमाणु के एक मोल में कार्बन परमाणु थे, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के एक मोल में हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। इस एक मोल का द्रव्यमान और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के लिए लिया जाए तो ऑक्सीजन परमाणु का एक मोल ऑक्सीजन परमाणु के एक मोल में भी 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। और इसका ग्राम मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। अब वो किसी भी यौगिक के लिए हो सकता है या किसी भी तत्व के लिए या किसी भी अणु के लिए। किसी अणु का एक मोल छः दशमलव 022 गुणा 10⁻23
अणुओं की संख्या। और अणु का आणविक द्रव्यमान, ये बराबर होगा अणु के आणविक द्रव्यमान के बराबर। अणु का आणविक द्रव्यमान। इसी तरह यह नियम प्रत्येक छोटे बड़े कण पर लागू होगा या किसी भी परमाणु या अणु पर भी लागू होगा। हम मान लें नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए, तो नाइट्रोजन के 1 मोल का अणुभार ग्राम में 14 ग्राम और अणुओं की उसमें परमाणुओं की संख्या, क्योंकि यदि एक ही अणु है तो उसमें परमाणु होंगे, और यदि 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों के संयोजन से मिल रहा है तो फिर उसमें अणुओं की संख्या होगी। तो नाइट्रोजन के 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो 1 मोल चाहे किसी भी तत्व का हो या किसी यौगिक का हो या किसी भी अणु का हो, यह 1 मोल एक नियत संख्या होगी। उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। अभी हमने मोलों की अवधारणा के बारे में पढ़ा है, अब उनका वास्तविक परिकलन करना है। प्रश्न है निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। पहला है 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम। हीलियम में हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, और सेकंड नंबर इसमें दिया गया है 12.044 गुणा 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या। दोनों स्थितियों में हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें दिया गया है मोलों की संख्या मोलों की संख्या को दर्शाते हैं स्मॉल n से। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान वह मान होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बराबर स्मॉल m। मोलर द्रव्यमान जो वास्तविक मान होता है, मोलर द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष बराबर ही होता है, और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाते हैं। दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, और आवोगाद्रो संख्या, कणों की आवोगाद्रो संख्या, इसे Na से स्पष्ट करते हैं। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें 52 ग्राम हीलियम,
जैसा फर्स्ट दिया गया है 52 ग्राम हीलियम, हमें स्पष्ट है, हम जानते हैं कि हीलियम का परमोलर द्रव्यमान, हीलियम जिसे He, हीलियम का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान होता है 4 ग्राम। 4 यूनिफाइड के सापेक्ष ग्राम में लिया गया है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल m हमें ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या के लिए होगा दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान हमने दर्शाया है स्मॉल m से। इसके लिए हम पदों में स्मॉल m का प्रयोग करेंगे। स्मॉल m अपॉन मोलर द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होगा कैपिटल M। दिया गया द्रव्यमान जो प्रश्न में दिया गया है 52 ग्राम, मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम, ग्राम से ग्राम काट सकेंगे हम। 52 में 4 का भाग जाता है 13 बार, अतः हीलियम के 13 मोल होंगे। अतः 52 ग्राम हीलियम में 13 मोल होंगे। इसका सेकंड नंबर है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या के लिए मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, और कणों की संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें भाग देना है आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या को Na से दर्शाते हैं। Na, n का मान दिया गया है यहाँ 12.044 गुणा 10⁻23, और आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23, और ये परमाणु के सापेक्ष है। 10⁻23 में 10⁻23 का भाग जाएगा एक बार, 6.022 को 2 बार गुणा करने पर स्पष्ट होता है 12.44, अर्थात 6 का 2 गुणा 12 और 22 का 2 गुणा 44। इसका अर्थ है कि हीलियम के 2 मोल प्राप्त होंगे, बराबर 2 मोल। अंत में हम लिखेंगे अतः 12.044 गुणा 10⁻23 हीलियम परमाणुओं में मोलों की संख्या 2 मोल होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। उदाहरण नंबर 2, द्रव्यमानों का परिकलन।
फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल N2 गैस अर्थात नाइट्रोजन गैस, अणु के मोल से द्रव्यमान, संकेत दिया गया है अणु के मोल से द्रव्यमान। सेकंड नंबर 0.5 मोल N परमाणु, 0.5 मोल N परमाणु, N परमाणु अर्थात नाइट्रोजन का परमाणु है, गैस के सापेक्ष नहीं है। यहाँ परमाणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है, परमाणु के मोल से द्रव्यमान। थर्ड नंबर 3.011 गुणा 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। यहाँ संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट नंबर फोर्थ क्वेश्चन इसी का 6.022 गुणा 10⁻23 N2 अणु की संख्या, N2 अणुओं की संख्या। फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। 0.5 मोल N2 अणु, हमें ध्यान रखना है नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान। पहले हम लिखेंगे नाइट्रोजन अर्थात N का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान जिसे M से इस पर प्रदर्शित करते हैं, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम। इसी कड़ी में जब हमें N2 का ज्ञात करना हो तो इसका मोलर द्रव्यमान दुगना होता है, N2 का मोलर द्रव्यमान। इसलिए N2 का मोलर द्रव्यमान M बराबर 14 ग्राम गुणा 2। 14 ग्राम को 2 के साथ गुणा करेंगे, हमें 28 ग्राम प्राप्त होगा, बराबर 28 ग्राम। मोल की संख्या आती है तो मोल में परमाणुओं की संख्या, मोल में द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या या मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। N2 अणु का मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम होता है और मोलों की संख्या है 0.5। 0.5 को 28 से गुणा करेंगे। 0.5 का अर्थ होता है आधा, अर्थात 28 का आधा 14 ग्राम प्राप्त होता है। इस तरह हम स्पष्ट कर सकते हैं कि 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस में द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। सेकंड नंबर 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु।
नाइट्रोजन यानी N का मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 14 ग्राम। हमें 0.5 मोल के लिए ज्ञात करना है। 0.5 मोल का मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान, क्या केवल द्रव्यमान शब्द का ही उपयोग करेंगे क्योंकि मोलर द्रव्यमान के तो सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं। 0.5 मोल का द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणा मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या 0.5 और मोलर द्रव्यमान होता है 14 ग्राम। 0.5 अर्थात आधा, 14 का आधा करेंगे बराबर 7 ग्राम। अतः आधा मोल नाइट्रोजन परमाणु का या नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान 7 ग्राम होता है। थर्ड नंबर पोर्शन है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तीन 0.011 गुणा 10 की घात 23 N परमाणु की। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान या फिर दिया गया या फिर दी गई कणों की संख्या, दी गई कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। दी गई कणों की संख्या 3.011 गुणा 10 की घात 23 और आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। 10 की घात 23 वाले पद तो बराबर है, अतः वहां हमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। 3.011 और इसमें भाग जा रहा है 6.022। यदि इन्हें काटा जाए तो 3.11 से एक बार कटेगा, ये वाला पद 2 बार कटेगा। अतः हम कह सकते हैं 1/2 मोल या 0.5 मोल। तो 3.011 या 0.11 इंटू 10⁻23 N परमाणु के आधे मोल होंगे। नंबर 4 वाला है 6.022 गुणा 10 की घात 23 N2 परमाणुओं की या N2 अणुओं की संख्या। इसमें भी वही दिए गए कणों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मोल के अणुओं की संख्या से हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। पहले ज्ञात कर ले हम मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर है दी गई कणों की संख्या कणों की संख्या में हमें आवोगाद्रो संख्या का भाग देंगे।
आवोगाद्रो संख्या का मान एक स्थिरांक अर्थात स्थिर होता है। दी गई कणों की संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 और आवोगाद्रो संख्या का मान भी 6.022 गुणा 10⁻23। दोनों पद एक दूसरे के सापेक्ष से एक बार कटेंगे अर्थात 6.022 गुणा 10⁻23 में उसी संख्या का या उसी व्यंजक का भाग दिया जा रहा है जो भाग एक बार जाएगा। अतः हमें मोलों की संख्या प्राप्त होगी 1 मोल। N2 अणु का मोलर द्रव्यमान N2 अणु का मोलर द्रव्यमान होता है 2 गुणा 14 ग्राम अर्थात नाइट्रोजन के लिए 14, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इसका दुगुना करते हैं हमें 28 ग्राम। अतः स्पष्ट रखना है कि नाइट्रोजन गैस का मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम होता है। 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 1 मोल का द्रव्यमान बराबर 28 ग्राम गुणा 1 28 ग्राम। तो 6.022 गुणा 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या में N2 अणुओं की संख्या के लिए मोलर द्रव्यमान 28 ग्राम प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। निम्नलिखित में प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। कणों की संख्या का परिकलन। फर्स्ट है 46 ग्राम सोडियम परमाणु। ग्राम सोडियम परमाणु। सेकंड नंबर 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु। थर्ड नंबर इसी का 0.1 मोल कार्बन परमाणु। इन तीनों प्रश्नों फर्स्ट नंबर 46 ग्राम सोडियम परमाणु। पहले हम मोलों की संख्या निकालते हैं। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान। प्रश्न में जो ग्राम में दिया गया है वो द्रव्यमान होगा, इसे हम कहेंगे दिया गया द्रव्यमान। बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान 46 ग्राम और मोलर द्रव्यमान होता है सोडियम का 23 ग्राम। 46 में 23 का भाग जाता है 2 बार, तो मोलों की संख्या हो गई 2। अब मोलों की संख्या के आधार पर हम इसमें कितने परमाणु होंगे परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकेंगे। कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या।
थर्ड नंबर है 0.1 मोल कार्बन परमाणु, और कंडीशन है दिए गए मोल से संख्या, दिए गए मोल से संख्या। मोल की संख्या 0.1 दी गई है, हमें परमाणु या कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो परमाणु या कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा आवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या 0.1 आवोगाद्रो संख्या से गुणा करेंगे तो 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु। ध्यान रखना है, यदि हम किसी भी व्यंजकों या किसी भी संख्याओं का गुणा करते हैं, गुणन के दौरान यदि 1 से गुणा करना हो, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यदि 1 से गुणा कर रहे हैं तो उसके संख्यात्मक मान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः 6022 गुणा 10⁻23। अभी तक हमने दशमलव पर विचार नहीं किया है। दशमलव गुणा के बाद में 10⁻23 को हमने किसी प्रकार से कोई टेम्पर नहीं किया। गुणा के इधर वाली संख्याएं देखते हैं, दशमलव के बाद में 1, 2 और ये टोटल 3 संख्याएं, 3 अंक ऐसे हैं जो दशमलव के बाद में हैं, और एक अंक यहाँ पर भी है जो दशमलव के बाद में है। गुणा में यदि दशमलव के बाद में अंक दिए गए होते हैं तो उनकी टोटल संख्या को क्लियर कर लेते हैं। 3 अंक उधर और 1 अंक इधर, इस तरह हमारे पास टोटल 4 अंक होने चाहिए जो दशमलव के बाद में हैं। दशमलव के बाद में 1, 2, 3 और 4 सारे अंक दशमलव के बाद में हैं, इसलिए हमने यहाँ दशमलव यूज किया, और कोई अंक नहीं होने की वजह से शून्य का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे परमाणु। अतः कार्बन के 0.1 मोल में 0.6022 गुणा 10⁻23 परमाणु उपस्थित होंगे। इस तरह पाठ आंतरिक मटेरियल रूप से क्लियर होता है।